हेलो बच्चों, का हाल चाल। चलो, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन सीरीज हमारा चल रहा है तो उसमें हेलो एल्केन का एक्सरसाइज का 1 से 11 तक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 12 से लेके 15 तक के क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखो, ये है आपका क्लास 12 के एनसीईआरटी का हेलो एल्केन चैप्टर का 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट, यानी क्वेश्चन का कहना है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन is less than cyclohexyl chloride। एक्सप्लेन, यही है आपका सवाल कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। क्यों होता है ये आप समझाइए। सबसे पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या आप एनसीईआरटी में से लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, आपके पास फ्लोरोबेंजीन है। फ्लोरोबेंजीन क्या होता है? बेंजीन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसके द्वारा? क्लोरीन के द्वारा। और दूसरा है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। अब दिक्कत क्या है कि देखो, बेंजीन में जो ये कार्बन है, ठीक है, इसमें देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है एक ओर से, तो ये sp2 कार्बन है। कैसा है? sp2 कार्बन है। और यहाँ पे जो आप इस कार्बन को देख रहे हो जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है बच्चों, वो जो है sp3 कार्बन है। बिकॉज सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन का चारों बॉन्ड सिंगल रहेगा, एक यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, तो sp3 होगा और एक sp2 होगा। sp2 कार्बन जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। और sp3 कार्बन जो है कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। समझे कि नहीं? तो जरा बात पे गौर करना। जब ये अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है और क्लोरीन भी क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी ओर शिफ्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि कार्बन भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जब कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को कार्बन भी शिफ्ट कर रहा है अपनी ओर। इसके वजह से यहाँ पे लेस पोलैरिटी होगा, कम ध्रुवीयता उत्पन्न होगा। ठीक है, कम ध्रुवीयता उत्पन्न होगा। और यहाँ पे क्या है कि कार्बन बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और जब क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो सारा इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपना ओर खींच लेगा, तो क्लोरीन पे अच्छा खासा माइनस और कार्बन पे अच्छा खासा प्लस उत्पन्न होगा। क्योंकि कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा, बिकॉज कार्बन क्या है? sp3 है। तो sp3 कार्बन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी ओर खींच नहीं पा रहा। तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अच्छा खासा खींच रहा है, तो क्लोरीन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, यहाँ पे अधिक ध्रुवीयता उत्पन्न होगा, अधिक ध्रुवीयता उत्पन्न होगा। मोर पोलैरिटी, ठीक है, अधिक ध्रुवीयता।
ज्यादा प्लस माइनस यहाँ पे उत्पन्न होगा और यहाँ पे कम प्लस माइनस। मान के चलो इसको हम डेल्टा माइनस दिखाते हैं, हम इसको डेल्टा प्लस, कम प्लस माइनस। इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट आप जानते हो चार्ज इनटू लेंथ होता है, चार्ज इनटू लेंथ। तो डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्लोरोबेंजीन से ज्यादा होगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ठीक है, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का एक पोलैरिटी वाला किस्सा। एक और कारण है जो अगर आप समझ पाओ तो कोशिश करना कि जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है इसमें सिर्फ -I प्रभाव होता है, -I इफेक्ट। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, लेकिन यहाँ पे जो है डबल सिंगल लगातार है और क्लोरीन पे लॉन पेयर है। लॉन पेयर सिंगल डबल के कारण यहाँ पे रिजोनेंस होता है और रिजोनेंस के कारण जो है इसकी पोलैरिटी कम हो जाती है और इसकी पोलैरिटी, यहाँ पे तो रिजोनेंस होता नहीं है। ठीक है, तो रिजोनेंस नहीं होता है तो यहाँ पे क्लोरीन का पोलैरिटी अधिक होता है। तो ये कारण है जिसके वजह से क्लोरोबेंजीन जो है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम पोलर होता है। ठीक है, यही वाला कारण आप याद रखना कि sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ये भी अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्लोरीन पे बहुत ज्यादा निगेटिव उत्पन्न नहीं होगा, यानी पोलैरिटी कम होगा, ध्रुवीयता कम होगा तो डाइपोल मोमेंट कम आएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा माइनस प्लस जनरेट होगा, चार्ज का ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलो बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है, यानी एल्काइल हैलाइड बीइंग पोलर इन नेचर बट इन सोलूबल इन वाटर। सोलूबल होता है, बहुत कम होता है। एल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए भी वाटर में बहुत कम घुलनशील है या नहीं घुलनशील है, ऐसा क्यों है? तो देखो सुनना ध्यान से। देखो एल्काइल हैलाइड होता क्या है, RX, X के जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ये सब है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जब हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, X अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे आएगा माइनस और इस पे क्या आएगा प्लस, यानी कि एक ऐसा कंपाउंड है, एल्काइल हैलाइड कैसा कंपाउंड है, पोलर है, ध्रुवीय है। और हम लोग जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय भूल जाता है, तो ये भी पोलर है। और आपका जो H2O है वाटर, यहां भी देखो प्लस और यहां भी क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये भी आपका सॉरी यहां पे माइनस आएगा, यहां पे क्या आएगा माइनस आएगा। तो इस यहां भी ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन माइनस में, ये भी पोलर है। तो पोलर को तो पोलर में भूल जाना चाहिए था, लेकिन देखो लफड़ा ये है ना कि एल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता है और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अगर एल्काइल हैलाइड को इसके साथ मिक्स होना है तो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसे ब्रेक करना होगा, और इसके पास इतना एनर्जी नहीं होता कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सके। इसलिए पोलर होते हुए भी चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए ये इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अरे ये हिंदी में ऐसे लिखा हुआ है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये होता क्या है, RMgX, RMgX होता है, RMgX। इसको कहते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का विरचन मतलब प्रिपरेशन निर्माण निर्जल अवस्थाओं में करना चाहिए, यानी एनहाइड्रस स्टेट में करना चाहिए। एनहाइड्रस मतलब निर्जल, ठीक है, जल नहीं होना चाहिए, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है इस तरह से। तो निर्जल अवस्थाओं में क्यों होना चाहिए, तो देखो होता क्या है, RMgX अगर यहां थोड़ा सा भी वाटर रहता है, H2O, ठीक है, तो वाटर को हम कैसे दिखा सकते हैं, बताओ बताओ बताओ, कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है, बेल्ट स्ट्रक्चर होता है वाटर का। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। और अगर थोड़ा सा भी नमी इसको मिलेगा, थोड़ा सा भी इसको मॉइस्चर मिलेगा, तो ये क्या करने वाला है कि यहां से एक H जो है एल्काइल के साथ मिलके और एल्केन बना लेता है, और ये बन जाएगा MgOH, ठीक है। तो आप बनाने चले थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अगर थोड़ा सा भी नमी आएगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनाओगे आप, तो क्या करेगा, वाटर के साथ मिलके और क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, ठीक है। तो इसके वजह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो निर्माण है वो एनहाइड्रस अवस्था में यानी शुष्क अवस्था में किया जाता है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होने के कारण अगर थोड़ा सा भी नमी रहता है रिएक्शन में, तो उसके साथ रिएक्शन करके एल्केन बना लेता है। इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण शुष्क अवस्था में करना चाहिए। चलो, ये था आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन था इसमें, हमने निपटा डाला इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रियोन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफॉर्म के उपयोग दीजिए। देखो इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। जो पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड, जल्दी इसका वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, जिसमें आपका क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ जाएगा, DDT आ जाएगा, और बाकी जो इसमें है आयोडोफॉर्म, ये सब इस पे सेपरेट वीडियो हम लोग कर लेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो क्या करना है भाई, इसको बहुत सारा रिएक्शन लिख रहा है, हाँ ये है मैं शराबी हूँ मुझको नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। देखो भाई, नजरों के चक्कर में नहीं पड़ना किसी पे, चुपचाप अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। सुंदर चेहरा, सुंदर दिखने वाली कोई भी चीज अक्सर धोखा देती है। चलो, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। प्रोडक्ट लिखना है, रिएक्शन करवाएंगे क्या बनने वाला है। तो देखो ना, इसका तो हम लोग ट्रिक जानते हैं, क्या जानते हैं, मेटल को हाइड्रोजन के साथ निपटा देना है, ध्यान रहे, मेटल को हाइड्रोजन के साथ निपटा देना है, ठीक। तो मेटल को हाइड्रोजन के साथ निपटा देना है, तो यहाँ पे देखो कि क्लोरोप्रोपेन है, यहाँ सोडियम आयोडाइड है,
इस मेटल सोडियम और एक क्लोरीन, निपटा दो इसको, CH3 CH2 CH2I प्लस NaCl, ए प्रोडक्ट बन जाएगा। कौन सा रिएक्शन है बताओ? इन-एलास्टीन रिएक्शन है, इन-एलास्टीन रिएक्शन। यहां पे देखो भाई, इस रिएक्शन को देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसको जरा अच्छे से बना लेते हैं। कार्बन है, इसके सब 3 मिथाइल है, एक इधर निपटा दो, एक इधर जोड़ दो, एक इधर जोड़ दो, ठीक। यहाँ पे ब्रोमीन है और KOH के साथ रिएक्शन कराना है। और देखो एक KOH कैसा है भाई? एल्कोहलिक KOH है, देख रहे हो, इथेनॉल है, एल्कोहलिक KOH है। तो जब एल्कोहलिक KOH है तो आपको पता है कि इलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कौन सा? इलिमिनेशन। याद आया कुछ? विलोपन अभिक्रिया। और बीटा हाइड्रोजन को बेस क्षार अपनी तरफ खींचेगा। अब ई अल्फा कार्बन है, क्योंकि इससे ब्रोमीन जुड़ा है, तो ये बीटा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ये तीनों के तीनों बीटा कार्बन है। तो किसी एक बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन को क्षार अपनी ओर खींचेगा, बेस खींचेगा। हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देख चुके हैं। और उसके बाद ये बनाने वाला है भाई साहब, ये बनाने वाला है आपका एल्कीन। क्या बनाने वाला है? एल्कीन। कहीं पे एक जगह आप क्या करो, एल्कीन बना दो, डबल बॉन्ड बना दो। कोई OH, A प्लस OH माइनस, OH माइनस हाइड्रोजन को, या चलो ऊपर बनाया जाए तो इस हाइड्रोजन को खींचेगा और फिर ये जाके यहाँ पे ब्रोमीन जो बॉन्ड टूटेगा वहां पे जाके डबल बॉन्ड बनेगा। CH3C CH2 CH3 एक कंपाउंड बनेगा। इलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा एल्कीन बनता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है भाई? CH3 CHBr CH2 CH3 प्लस NaOH के साथ रिएक्शन कराना। बोले ना मेटल को हाइड्रोजन के साथ निपटा दो, तो अब क्या बनने वाला है? CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा OH, CH2 और CH, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही KBr बाहर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH, साइनाइड बन जाएगा। साइनाइड या नाइट्राइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट यहां पे देखो आ गया भाई साहब विलियमसन संश्लेषण, ठीक है। मेटल के साथ क्लोरीन को हटाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? ईथर मिलने वाला है, C6H5O और उसके बाद C2H5, ठीक है, ए मिलने वाला है। कौन सा रिएक्शन है? विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है उसको हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ईथर बनता है। नेक्स्ट ये देखो ग्रुप्स प्रोसेस, यहाँ पे SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है? एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने का सबसे बेस्ट मेथड CH3 CH2 CH2Cl प्लस SO2 गैस के रूप में बनता है प्लस HCl गैस के रूप में। चूंकि ये गैस फॉर्म में बनता है और रिएक्शन मिक्सचर से इसको एलिमिनेट करना, हटाना बहुत आसान होता है, इसीलिए एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, इसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 को क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। नेक्स्ट यहां पे देखो HBr है, HBr के साथ रिएक्शन करवाना है और यहाँ पे कोई आपका पेरोक्साइड वगैरह भी नहीं डाला गया, तब आप समझ रहे हो ना, मार्कोनिकोव भाई साहब का रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल, ठीक है, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। और ब्रोमीन कहां जुड़ेगा? वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ब्रोमीन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो कंफर्म है ब्रोमीन इस पे जुड़ने वाला है। तो CH3 CH2 CHBr बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे होता है।
थोड़ा सा समझाऊं क्या? देखो EH प्लस और Br माइनस में टूटेगा, और आप देखो यहाँ पे इनके बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक, और यहाँ पे इधर से कार्बन प्रेजेंट है। तो ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आ गया तो क्या करेगा, पाई बॉन्ड को तोड़वा देगा। लेकिन पाई बॉन्ड टूटने के बाद अब दो पॉसिबिलिटी है अपने पास, कि यहाँ जाए कि यहाँ जाए। तो जरा ध्यान से सुनना, इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। होता क्या है बच्चों कि यहाँ पे दो कार्बन है और दो कार्बन प्लस आई, कार्बन कैसा ग्रुप है, प्लस आई, प्लस आई के कारण ही क्या करते हैं, इस कार्बन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसके कारण प्लस आई इफेक्ट के कारण। तो प्लस आई के कारण जब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसमें तो ऑलरेडी माइनस चार्ज रहेगा। तो जब माइनस चार्ज पहले से प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन जब आप इधर भेजोगे तो इधर क्या होगा, जो पहले से निगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है उससे रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन के कारण अभी पाई बॉन्ड टूट के इधर ना आके किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इधर आने का पॉसिबिलिटी खत्म कर दिया, इसलिए ये कार्बन ने प्लस आई के कारण इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज हो गया। तो निगेटिव चार्ज हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होता है, तो टूटने के बाद इधर ना आके इधर आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, बॉन्ड टूटने से। जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो देखो आराम से Br जाके यहाँ जुड़ेगा और H प्लस यहाँ, और इसी को हम लोग बोल देते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। तो मार्कोनिकोव्स रूल कोई नया चीज नहीं है, बल्कि जो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं ना, उसी से एक्सप्लेन हो सकता है आराम से। प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे ऑलरेडी माइनस है तो इलेक्ट्रॉन इधर ना आके इधर मूव कर गया, बस ब्रोमीन आके यहाँ जुड़ गया, हो गया मार्कोनिकोव्स रूल। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ कुछ अलग ही हो रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 दो है, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, और इसको फिर से हमें रिएक्शन करवाना है HBr के साथ। तो अब देखो हम मार्कोनिकोव्स रूल से नहीं बल्कि इंडक्टिव इफेक्ट से करते हैं। इसको बताना जरा कि H प्लस और Br माइनस, ठीक है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन हमारा ये वाला है, ठीक। तो आप इधर से देख रहे हो कि एक ही को प्लस आई देने वाला है कि नहीं, सिर्फ ए मिथाइल जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से दो प्लस आई है, क्यों, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को, तो इसमें तो एक अच्छा खासा माइनस बना दिया ये लोग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया यहाँ पे। तो जब यहाँ पे माइनस बढ़ा दिया बच्चों, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन टूटेगा वो इधर ना जाके इधर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चार्ज है, इसीलिए यहाँ जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो ब्रोमीन यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस आ जाएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये जो बॉन्ड है तो टूटने के बाद कहाँ जाएगा, बॉन्ड टूटने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक, क्योंकि इन दोनों ने प्लस आई के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया। और मार्कोनिकोव्स रूल भी यही कहता है कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, चाहे मार्कोनिकोव्स रूल से कर लो या हमने जो आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया है प्लस आई माइनस आई उससे कर लो। तो यहाँ पे अब बन जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस होने वाला है, इसीलिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH, और यहाँ पे कौन जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा हाइड्रोजन, तो ये CH2 हो जाएगा, और ये CH3 और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा, हो गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। एक बस लगता है खत्म हो गया, निपटा दिए हम लोग इसको 13 क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखिए। राइट द मैकेनिज्म
मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, जो रिएक्शन दिया गया है इसका आपको मैकेनिज्म लिखना है। ठीक, कैसे होगा मैकेनिज्म इसका? देखो ये पहले तो इसको समझो कि है क्या। एक्चुअल में ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखा हुआ है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, और इसको रिएक्शन करवाना है KCl के साथ, और ये बन रहा है क्या? नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड। ठीक, तो चलो पहले हम देखते हैं इसको। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाओ, CH3 CH2 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 यही है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कोई साइड चेंज नहीं होगा। रिएक्शन करवाना है KCl के साथ और बनाना क्या है? नॉर्मल ब्यूटाइल साइनाइड, CH3 CH2 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 और यही बनाना है। तो हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं कि इलिमिनेशन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी मेटल और हाइड्रोजन आता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। साइनाइड के द्वारा ब्रोमीन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और साइनाइड आके जुड़ जाएगा। ये तो जनरल बात है। मैकेनिज्म पूछ रहा है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, तो पहले ये बताओ कि ये जो है वो 1 डिग्री है, कैसा है? 1 डिग्री। और आपको पता है कि 1 डिग्री जो एल्काइल हैलाइड होता है इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? SN2 रिएक्शन होगा। और 3 डिग्री में कौन जल्दी हो जाता है? SN1। 2 डिग्री में SN1 SN2 दोनों हो सकता है। अब वो सोल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल के पावर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री है तो यहाँ पे तो हमको SN2 रिएक्शन करवाना पड़ेगा, यानी जो साइनाइड है वो क्या होगा? बैक साइड अटैक करेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, चलो ध्यान से देखना। यहाँ पे होने वाला है कि पहले जो KCl है, KCl ये ब्रेक करके K++ साइनाइड देने वाला है न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ये इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी, बट यहाँ पे कार्बन से अटैक करता है क्योंकि बॉन्ड इसको कार्बन के साथ बनाना है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, देखो साइनाइड जो है कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है क्योंकि इमीडिएट न्यूक्लियोफाइल है। अब जानते हो इसका जो स्ट्रक्चर है वो 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनता है इसका। एक ए स्ट्रक्चर हो गया और एक इसका ए स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे कार्बन से अटैक कर सकता है और यहाँ पे नाइट्रोजन से। लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और इसको बॉन्ड किससे बनाना है कि अगर यहाँ कार्बन कार्बन पे अटैक करता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, अगर नाइट्रोजन कार्बन पे अटैक करता है तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये कोशिश करेगा कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड बने क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है। इसीलिए इसका जो अटैक होगा वो किससे होगा? कार्बन एटम से होगा। तो देखो C यहाँ पे Br है, नॉर्मल ब्यूटाइल है ना, Br है, H है और C3H7, 3 हुए 4 कार्बन, 7 और 2 9 हाइड्रोजन हुए ब्रोमीन। बना दिए इसको। अब देखो साइनाइड आयन जो है Cl- वो बैक साइड अटैक करेगा किस पे? कार्बन पे। बैक साइड अटैक से ही ब्रोमीन का बॉन्ड टूट जाएगा और टूटने के बाद आपको मिलने वाला है C, इधर C3H7 H और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा Cl, यानी कार्बन के साथ कार्बन जुड़ेगा, Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br- आपका हो जाएगा अलग। तो जो उलट गया यहाँ पे देख रहे हो ना,
छाते की तरह ये जो सारा हाइड्रोजन और इथाइल प्रोपाइल इधर था वो उधर उलट गया। इस घटना को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। ये रहा आपका मैकेनिज्म। ठीक, KCl प्लस Cl माइनस में टूटा, चूंकि एल्काइल हैलाइड कैसा था 1 डिग्री था, तो SN2 रिएक्शन होगा, साइनाइड बैक साइड अटैक करेगा, ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा और कार्बन कार्बन के बीच नया बॉन्ड बन जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म जो हो गया। चलो और लिख लेना इसमें ये जो है मैंने बता दिया कि कार्बन नाइट्रोजन अटैक करके आइसोसाइनाइड क्यों नहीं बनाया, इसलिए क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता तो थोड़ा कार्बन कार्बन बॉन्ड से कमजोर होता है, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग 12 से 15 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे 16 से आगे के जो क्वेश्चन है उसको भी मैं करवा दूंगा। तो NCERT का एक एक क्वेश्चन मैं आपको बनवा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है।